नमस्कार सभी को। आज मेरा कुछ टॉपिक है जैसे लाडो लक्ष्मी योजना के बारे में। उसमें मैं कोई आज चीज़ें समझाने के लिए नहीं आया हूँ। मैं आज जितने भी मेरी माताएं हैं, जितने भी मेरी बहनें हैं, उन सभी की तरफ से हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री हैं नायब सिंह सैनी, उनके लिए एक अपील लेकर के आया हूँ। क्योंकि जितने भी मेरी माताएं हैं, बहनें हैं, वो सभी के सभी लाडो लक्ष्मी योजना को लेकर के बड़ी परेशान चल रही हैं। ये आपने देखा भी होगा, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनका न तो कोई समाधान लग रहा है। क्योंकि आपने भी मेरे द्वारा या मेरे यूट्यूबर साथियों के द्वारा बार बार वीडियो देख रहे हो, उसमें कभी कुछ आ जाता है, कभी कुछ आ जाता है, लेकिन जो रियल जो सॉल्यूशन है वो नहीं मिल रहा है। ठीक है, एग्जाम्पल के रूप में मैं चीज़ें बता देता हूँ आपको। मान लो कि भी किसी का सबमिटेड हो चुका है, अभी तक एक्सेप्ट नहीं हुआ है, रियलिटी में कोई सोल्यूशन नहीं है। आपने बहुत सारी वीडियो देखी है, सच में बता रहा हूँ, अभी आपके पास कोई सोल्यूशन है क्या इस चीज़ का? कोई सोल्यूशन नहीं है। तो हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, उनसे मैं हाथ जोड़कर, मेरी जितने भी माताएं व बहनें हैं, उनकी तरफ से हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि भी जल्दी से जल्दी इस चीज़ का समाधान बताएं। ऐसे नहीं कि आपने जो घोषणा है वो कर दी भी पैसे आ जाएंगे। अभी तक किसी की मेरी माता व बहन किसी के पास भी पैसा नहीं आया। अरे पैसा अभी आया नहीं, आपने बोल दिया आ गया, लेकिन आपकी जो बातें हैं वो हमारे लिए बहुत बड़ी मायने रखती हैं। क्योंकि हमारा जो राज्य है हरियाणा, उसके हमारे जो प्रधान जो मुख्यमंत्री है वो आप हैं। आपके अलावा हमारा कौन है, समझे? तो आपकी जो बातें होती है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा क्या होती है, इंपॉर्टेंट होती हैं। अब जाए तो जाए कहाँ? ठीक है, बोल दिया सबमिटेड हो चुका है, एक्सेप्ट नहीं हुआ। उसके बाद में आपने देखा, बोला जाता है कि अभी इसके बाद में आपके पास मैसेज आएगा, उसके बाद में राशि अपडेट करनी पड़ती है। अब बताओ, ज़्यादातर जितने भी वीडियो देख रहे हैं आज के टाइम में, ज़्यादा नहीं तो 50% जरूर ऐसी मेरी माता में बहनें हैं जो बिल्कुल भी इस फ़ोन से कोसों दूर का नाता है। उनको ये नहीं पता भी राशि अपडेट कैसे करनी पड़ती है। फिर वो किसी दुकानदार के पास जाती हैं, वहाँ उनसे 50 या 100 रुपये ले लिए जाते हैं। तो ये पता ही है ऑलरेडी भी रुपए ही किसको देने हैं, तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है भी? उसमें आप राशि अपडेट करो या न करो, उस चीज़ से क्या फ़र्क पड़ने वाला है? ठीक है ना। थोड़ी सी जो आईडी है ना उसको अपडेट किया जाए ताकि लोग है वो परेशान ना हो। कम से कम ये तो पता चल रही भी किसी के डॉक्यूमेंट्स में प्रॉब्लम, मान लो कोई दिक्कत नहीं है भी, मैं मानता हूँ किसी के डॉक्यूमेंट्स में प्रॉब्लम है, तो जितने भी मेरे पास बार बार में कॉमेंट आ रहे हैं, आपके पास भी, आपको भी पता होगा भी, कम से कम हमारे को ये तो पता चले भी किस डॉक्यूमेंट्स में हमारे को प्रॉब्लम है, कौन सा डॉक्यूमेंट हमारे को अपडेट करना है। ठीक है, उसके बाद में सब में टोल फ्री नंबर डायल कर रखा है, आपने देखा जारी कर रखा है टोल फ्री नंबर। जितने भी हैं, जितने भी यूट्यूबर में वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, एक बात बताइए, आप में से कितने की बात आज तक कस्टमर केयर से हुई है? मैंने कम से कम ना 100 बार ट्राई कर लिया, एक बार भी उनसे बात नहीं हुई। कोई ऐसा कैंडिडेट है जो वीडियो देख रहा है जो ये बोल दे कि मेरे जो टोल फ्री नंबर दिया हुआ है उससे बात हो गई हो? एक भी नहीं है। तो ये टोल फ्री नंबर तो जारी कर दिया, लेकिन इससे बात तो नहीं हो रही है ना। मैंने तो पता नहीं कितनी बार ट्राई करके देख लिया, आज तक कभी बात नहीं हुई है, एक भी बात नहीं हुई है। तो मेरा जो रिक्वेस्ट है, मेरी अपील है कि जो जितने भी महिलाएं हैं वो बड़ी परेशान हो रही हैं, बार बार में बैंक के चक्कर लगा रही है, कभी किसी की वीडियो देख रही है, कभी किसी की वीडियो देख रही है, कभी किसी में कोई बोल रहा है, कुछ बोल रहा है, किसी में कोई कुछ बोल रहा है। लेकिन मैं सभी की तरफ से, जितने भी मेरी माताएं या बहनें, उन सभी की तरफ से एक भावुक अपील कर रहा हूँ आपसे, ठीक है, एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इस चीज़ का कोई ना कोई समाधान निकाला जाए, ताकि वो चीज़ है कम से कम, चलो भी किसी डॉक्यूमेंट्स में प्रॉब्लम है तो वो बता दे, वहाँ कोई स्पेशल मेंशन हो जिसमें ये हो जाए कि भी इस चीज़ में ये कमी है और आप ये दोबारा से चीज़ तैयार कीजिए, तो वो जो भी कैंडिडेट है वो दोबारा से तैयार कर लेगा, समझे ना आप। लेकिन जितने भी उनको यही नहीं पता चल रहा भी दिक्कत कहाँ है। ठीक है, अब मैसेज आ रहे हैं, आपने देखा होगा मैसेज आ रहे हैं, अब मैसेज आ रहे हैं, अब ये मैसेज ना कुछ के पास तो पहुँच गए, कुछ के पास नहीं पहुँचे। अब ये नहीं पता भी जिनके पास मैसेज नहीं आए तो उनमें ये दिक्कत है, कम से कम पता तो चले ताकि उसका समाधान निकाल सकें। अब ये भी अपडेट नहीं है हमारे को, तो भी जो पेमेंट क्यों नहीं आई है, मैसेज क्यों नहीं आया है, तो कम से कम जो भी हमारी बनी हुई, या तो कोई स्पेशल है, टोल फ्री नंबर आपने जारी तो कर रखा है, मैं ये नहीं कर रहा नहीं जारी कर रखा है, लेकिन इसमें कुछ ना कुछ सुधार की जरूरत है। ठीक है ना। बहुत सारे जैसे हम स्टार्टिंग में जब हम अपडेट करते हैं, जब भी हमारा पंजीकरण करवाते हैं, उसमें देखा होगा बहुत सारी महिलाएं हैं, उनके माता पिता का आधार कार्ड मांगा जाते हैं। तो कुछ तो ऐसे हैं जिनका उस टाइम में आधार कार्ड होता ही नहीं था भाई।
ठीक है, उस टाइम आधार कार्ड नहीं बनते, तब उनकी मृत्यु हो चुकी थी। अब क्या साथ में मृत्यु प्रमाण पत्र मांगा जाता है। अभी क्या मांगा जाता है? मृत्यु प्रमाण पत्र। उसको बनाने में बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, ठीक है ना। कुछ किसी शादी बहुत दूर दूर तक हुई है तो वहाँ जाए, फिर उसका मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाए, फिर यहाँ लेकर के आए, ठीक है। दूसरी चीज़ है, जितने भी कैंडिडेट हैं उनके जितने भी बच्चे हैं उन सभी के क्या करवाए जाते हैं? आधार कार्ड अपडेट करवाए जाते हैं। मेरे को एक बात समझ में नहीं आ रही, जब हमारी फैमिली आईडी बनी हुई है, जब हमारी फैमिली आईडी बनी हुई है तो उसमें जितने भी सदस्य होते हैं उनके आधार कार्ड क्या होते हैं? अपडेट होते हैं, समझे। उनमें आधार कार्ड क्या होते हैं? अपडेट होते हैं ऑलरेडी, ठीक है। दूसरी बात चीज़ क्या है, जो भी महिला होती है या उसका हस्बैंड होता है, जो शादीशुदा महिला है उसका हस्बैंड और उसका दोनों का क्या मांगा जाता है? डोमिसाइल मांगा जाता है। फैमिली आईडी कौन से राज्य में? हरियाणा राज्य में। अरे वो फैमिली आईडी अपने उसमें है तो कॉमन सी बात है, वो हरियाणा की है, ये तो है नहीं कोई अदर स्टेट की है, वो हरियाणा की है, तभी उसकी फैमिली आईडी बनी है, ठीक है। तो कुछ एक चीज़ें ऐसे हैं जो सामान्य तौर पर पता है अभी ये चीज़ें हैं, लेकिन बार बार में वही चीज़ें अपडेट करवाई जाती है। तो इसलिए मैं माननीय हमारे जो मुख्यमंत्री हैं उनसे बहुत, इनकी तरफ से जितने मेरी माताएं व बहनें, उनकी तरफ से बहुत ज़्यादा एक अपील कर रहा हूँ भी इनका जल्दी से जल्दी कोई समाधान निकाला जाए, ताकि इनको ये बताया जाए भी आपके इस डॉक्यूमेंट्स में प्रॉब्लम है तभी सबमिट हुआ है, एक्सेप्ट अभी तक नहीं हुआ, समझे। या फिर फार्म में कोई गलती होगी तो एडिट कैसे करें, ये चीज़ें होनी चाहिए। भी फार्म तो भर दिया लेकिन एडिट कैसे हो। दूसरी बात, राशि अपडेट कैसे करें, ये चीज़ें है ना, एक एक या तो स्पेशल कोई कैंप लगाना चाहिए, ठीक है, जिसमें जाए और वहाँ पर वो चीज़ें बता दे भी इस डॉक्यूमेंट्स में आपकी ये प्रॉब्लम है, इसमें समाधान किया जाए। और वरना आप सभी जितने भी हैं जो देख रहे हैं उनको ये भी पता होगा, जब आपके पास एक मैसेज आता था स्टार्टिंग में, ठीक है, तो मेरे भी कुछ साथी हैं उनकी घर में मतलब जो भी दिया हुआ है मोबाइल, उनमें अभी तक मैसेज आ रहे हैं भी आप अपना पंजीकरण करवाइए, आप इसके लिए मान्य है। तो मान्य है तभी तो हुआ ना, तो इसमें अगर पैसे देने तो इसमें इतनी ऐसा क्यों करना है, समझे ना। पैसे देने हैं भी, 21 रुपये देने हैं, पता ही है आपको, तो कोई ऐसा नहीं है कोई दूसरा व्यक्ति ले लेगा, वो तो कॉमन सी बात है ना इस चीज़ के लिए। तो बहुत सारी चीज़ों में क्या सुधार की ज़रूरत है। तो हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं उनसे मैं बहुत अपील कर रहा हूँ, जितनी मेरी माताएं या बहनें हैं उनकी तरफ से भी इस चीज़ को अपडेट किया जाए। इस चीज़ को क्या करना है? अपडेट करना है, ताकि सभी को फ़ायदा हो इस चीज़ का। ज़्यादा से ज़्यादा लोग हैं वो फार्म भरने के लिए उत्सुक हो, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा स्पेशल इनके लिए कैंप लगाए जाए, ताकि लोगों को पता चले ये चीज़ें ये हैं, ये चीज़ें ये है। वरना मतलब लोगों को वास्तविकता में देखे जाए तो उनको ये नहीं पता कैसे क्या होता है, कैसे क्या नहीं होता, क्या चीज़ होती है। कहीं मतलब यूट्यूबर साथी बोल रहे हैं ये DBT करवानी है, अरे हमारी जो माताएँ हैं बहनें वो किसी समय के उनको नहीं पता होता DBT क्या होता है, ये क्या होता है, ये इतना ज़्यादा नहीं होता उनको पता, ठीक है। इसलिए मैं तो ये कहता हूँ ग्राम स्तर पर जैसे CPLO है तो उनको स्पेशल जिम्मेदारी देनी चाहिए, ठीक है। वो घर घर जा करके, क्योंकि उनको भी पैसे मिलते हैं ना, तो उनको स्पेशल जिम्मेदारी घर पे जा करके जो एक अच्छी सी चीज़ें समझाए, या फिर कम से कम ये तो बता देना भी इसमें ये कमी है तो इससे ये पता चलेगा, या कमी देख सकते हैं। उसके बाद में आपने देखा होगा तो बोलते हैं शिकायत दर्ज करें। अरे किसी का शिकायत दर्ज करी है लेकिन उसका किसी को समाधान मिला है क्या? आप जितने भी साथी हैं उन्होंने शिकायत बहुत सारी दर्ज की है, ठीक है, लेकिन किसी को उस चीज़ का फ़ायदा मिला है क्या नहीं मिला, ये बात बताइए आप। किसको पता चला है भी शिकायत किस तरह से हुई है, ठीक है। तो इस बात के लिए मैं आपके दोबारा से और मेरे जितने भी माताएं व बहनें उनसे की तरफ से स्पेशल मैं बहुत अपील कर रहा हूँ दोबारा से, तो ये इस चीज़ को क्या चाहते से अपडेट किया जाए। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको शेयर करें भी, ठीक है। मैं कोशिश करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा फैले। और कुछ एक जो मेरे जितने भी यूट्यूबर साथी हैं उनसे भी मैं अपील करता हूँ इस तरह की वीडियो ज़रूर बनाएं, ताकि लोग हैं आगे जितने भी हमारे अधिकारी हैं उन तक ये बात पहुँचे और उनको भी पता चले भी हमारे माताएं व बहनें कितनी परेशान हो रही है, ठीक है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें भी मेरे साथ जुड़ने के लिए। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।